नमस्कार, एक बार परतिए तुसें सभनें दा स्वागत है टकोदी गल पर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल दा खास डोगरी डिबेट शो जिदे च जम्मू कश्मीर और देश दे हित च हर एक गल जड़ी कीती जांदी और देशद्रोही या फिर देशद्रोही सोच रखने वाले लोगों के ऊपर सवाल जड़े चुके जाते हैं कि कदों तुसें सुधरना है और कदों जम्मू कश्मीर और देश दे बारे च जड़ी पुट्ठी सीधी गल्लां तुस करदे हो उसी जड़ा तुसें अपना जड़े विचार है वो सीधा करने। एक और ये जो मामला जड़ा सामने आया वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल जिथे ममता बनर्जी और सरकार है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का 10वीं क्लास का एक पेपर है। उहदे एक सवाल पूछा गया कि यह जड़ा नक्शा इसी पहचानो और उहदे आजाद कश्मीर का रेफरेंस जड़ा दिता गया यानी कि बच्चों की पाठ पढ़ाने की कोशिश की जा करती है आजाद कश्मीर का किथे ले जा करने अपने बच्चों की और किस तरह ये जड़ी मानसिकता है वो जम्मू कश्मीर देश के अलग अलग कोने अगर कुछ लोगों की वजह कने चला करती है इसे अस किस तरह खत्म कर सकने उहदे पर कि अज की टकोदी गल करगे और टकोदी गल दे अज के अंक च साढ़े 3 परौनियां दा सब तो पहले स्वागत करी ओड़ने एडवोकेट RS पठानी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और स्पोक्स पर्सन हैं। मता स्वागत है इनका। हरमोहिंदर सिंह जी जड़े कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता हैं और डिस्प्लेज कश्मीरी सिक्स कॉन्फ्रेंस के भी प्रधान हैं, इनका मता स्वागत। और राजीव चुन्नी और जड़े कि POJ के रिफ्यूजी भी हैं ते SOS इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। पिछले कई सालों तो लगातार आवाज चुकते आवा करते हैं POJ के रिफ्यूजीज के हक च और जिथे भी ये जी गल आती है तो इनके विचार लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि सब तो ज़्यादा भुगत की अगर गल करचे तो POJ के रिफ्यूजीज के इनका भी मता स्वागत है। सब तो पहले जाना चाहगे अस एडवोकेट RS पठानी होने को पठानी साहब तुहाडे कोलों जानना चाहगे अज की डेट इस तरह की जो चीज़ां सामने आती है जिथे पूरा देश मिली के कोशिश करा करता है कि अस अपनी देशभक्ति की अली असें देखा कि तिरंगा रैलियां और इस तरह की कई सारे अभियान चलाए गए और उहदे विच के इस तरह की अगर मानसिकता सामने आती है जिथे कि छोटे बच्चे की अगर ये दसिया जा कि आजाद कश्मीर है वो उसी असें POJ के नहीं आखना है उसी असें किस तरह जड़ा है वो भारत विरोधी जड़ियां गल्लां बातां उहदे च कीती जांदियां किन्ना एक अगे अगली पीढ़ी से एक नुकसानदायक है और कितना एक जवाबदेही वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तय होती है। रजत जी सारे को पहले तो तुझे नमस्कार सारे पैनलिस्ट की और जिन्हें भी दर्शक असीं दिखा दें ध्यान च रहे कि जी कोई भी देश कोई भी राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता अपनी अखंडता और अपने जिसे आपको आत्मसम्मान के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करे। सेम के केस जिसी आपको भारत वास्ते भी है और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप दे विच नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज फर्स्ट पार्टी बोले बाद असें वेस्ट बंगाल विच और बाकी पार्टी विच भी रियासतें विच या क्षेत्रें विच भी आ जाइए गलाया लोग हैं कि वोट लेना एक पार्ट है लेकिन राष्ट्रवाद की भावना की राष्ट्र हित की और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की तरक्की और बहबूदी वास्ते काम करना वो भी एक अलग पार्ट है। अगर TMC की अगर तुम देखा जाओ तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी है बंदे पर लेकिन पहले अगर TMC की गल करते हो जिनकी सरकार है इसलिए वेस्ट बंगाल अगर तो सुनते एक मिस्टर अखिल गिरी जी उनका स्टेटमेंट देखो तो उन्हें राष्ट्रपति मुर्मू जी पर अभद्र और बड़ी के एक अमर्यादित टिप्पणी की बाद उन्हें माफी तो मंगी लेकिन उनका असली रूप तो स्वरूप तो बाहर आई है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया फॉर इंडियंस वेरी सिंपल ये कोई ज्यादा जिसे आपको संशय के नहीं कोई ज्यादा डिबेट का कोई कोप के नहीं भारत तो भारतीय हंसते हैं ना। तो अगर CAA ते NRC अगर भारत सरकार अगर इंप्लीमेंट करा दी सारे को पता अगर विरोध कुछ ने किया तो TMC ने किया और TMC के विधायक ने ऑन रिकॉर्ड उनके MLA ने आख्या कि उन्हें बांग्लादेशियों के वोट बनाओ जेडे TMC की चुनाव का समर्थन कर दें। क्या ये थे बिल्कुल साफ और स्पष्ट है और नहीं लगता कि उतने कुत्ते एक वक्त भी आई है ऐसा नहीं है कि जेड़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दे विच एक है कि MLA बनने वास्ते वो जेड़ी क्रिमिनल जेड़ा सिस्टम है उहदे विच कि 2 साल दा सिर्फ 2 साल की पनिशमेंट अगर होगी तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकता। भी लगता कि थोड़ा जिहा एक न्यूज करने की जरूरत है थोड़ा सख्त करने की जरूरत है और जेड़े राष्ट्रवाद और जिसे को राष्ट्र के विरुद्ध ऐसी ताकत इनका कम से कम पोजीशन के ऊपर सरकारा पर और जी जिसे को पीपल दोज हु मैटर उस लेवल तक इन्हें जाने की रोकने वास्ते कि जरा भरसक प्रयास करना पौना जरूरत है कि ये बारे एक ओपीनियन बना चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टीज और जितनी प्रेशर ग्रुप पूरे देश इस गल पर एकजुट होन इस गल पर एक राय बना
और मैं आखा ना कि मैं शुरू के उठूं किता मैं फिर दोबारा आखा कि कोई भी देश एफोर्ड नहीं करी सकता राष्ट्रवाद के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता पर अपनी अखंडता पर ध्यान विच रवे थोड़े कि ये ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਟਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਰਤੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਾਜੀਵ ਚੁੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਚੁੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੋ अस बार बार साहब पूरा राष्ट्र जिले की सरकार जम्मू कश्मीर या देश की कोई भी सरकार रही है उन्हें यह आख्या कि POJK जड़ा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है भारत का हिस्सा और उसे असे वापिस लैना के लेना अज की डेट जिले इे जी गल्लां तुसीं दिखदे हो कि एक बच्चे की इे जे जड़े क्वेश्चन आ दे और इस तरह की मानसिकता आ दी इे जी गल जी 2022 राजस्थान भी हुई ही और उसके बाद भी जड़ा सरकार ने काफी सीरियस एक्शन लिया और ये चीज़ां कुथों आवा करदियां कि अकाउंटेबिलिटी तय करने की जरूरत है और कितना जरूरी है कि ये चीज़ां जड़ियां इसी पूरी रोक लगे क्योंकि ये बाहर के देशों की है जड़े साढ़े अगेंस्ट जड़े षड्यंत्र रचन उन्हें की भी किते ना किते सपोर्ट कर दियां साहब तुसें मौका दिता असीं बोलण जी दा। राजीव जी मैं बाकी पैनलिस्टें की भी आखना कि तुहाडी बड़ी मेहरबानी कि सारे इकट्ठे होइए इहदे पर चर्चा करा रहे हैं लेकिन मैं जरूर आखगा कि ठीक है वेस्ट बंगाल ने जो किया है वो कोई अच्छी गल नहीं है एक बड़ा गलत संदेश पूरी दुनिया की जा रहा है कि अस अंदर ही पहले इन्नी सहमति बना पा दे कि क्या वो साड़ा अभिन्न अंग है भी है या नहीं है ये गल आखनी कि वो आजाद कश्मीर की आइडेंटिफाई करो ते जानिए एक चिड़न वाली चढ़ाण वाली गल करनी इं दसना कि जी एक जिहादी मानसिकता है उसी दर्शाना ये गलत है लेकिन मैं ये करने के एक गल और आखगा कि एक गलती खाली TMC नहीं कई रूलिंग पार्टी के नेताएं भी की कई बारी कांग्रेस के नेताएं भी की कुछ छोड़िया नहीं उसका कारण यह है कि अस भी कोई भी लगता संजीदा नहीं है इस मसले पर अगर संजीदा होंगे ना तो अस 1994 च रेजोल्यूशन पास करिए सही ना जाते साढ़े लोग मरा दे ये मिलीटेंसी तुसें दिखिया जेडे 7 लोग मरे इत्थे रजौरी दे अंदर ये सारे साढ़े पाक अधिकृत कश्मीर तो आए दे लोग है सारे दे सारे वही विस्थापित है जख्मी होने वाले भी वही लोग है उसे इन्नी नहीं लगी कि इनके कन्ने असमदर्दी का हथ बढ़ाते किसी पार्टी ने कोई मजम्मत नहीं की कोई जम्मू बंद नहीं होया कोई अपना समर्थन नहीं लभा असें इं लगा जियां कोई कीड़े मकोड़े मरीए दे हुंदे अस समझने आ कि असें पहले संजीदा होने की लोड़ है खाली ये आखना कि प्लाट साड़ा है ते ना प्लाट च कदे निर्माण करना ना प्लाट का ध्यान रखना ना उसकी चार दीवारी करनी कोई आइए कूड़े का एक डब्बा सुटी है तो असें चीका मारनियां शुरू कर देनियां कि जनाब देखो जी साढ़े प्लाट च कूड़ा सुटीए साढ़े प्लाट च करिए मैं समझना कि पहले असें भी संजीदा होना पौग और इहदे पर अगर अस वाकई सीरीयस हाँ तो जियां अस कश्मीर वास्ते पूरी ताकत करने पूरी तनमेहता करने काम करने असें पाक अधिकृत कश्मीर वास्ते भी काम करना पौना और उनके विस्थापितें वास्ते भी करना पौना एक संदेश देना पौना असें बड़ी बारी सरकार की यह सलाह दी 2016 च दी 18 च दी अज शायद रजौरी च ध्यान ना होंदियां असें आख्या हा कि तुसीं काम करो मीरपुर पुंछ और मुजफ्फराबाद दे स्काउट्स बनाओ एक तो इन्हें लोगों की रोजगार लभग दूआ तुसीं ने लोगों की LOC पर तैनाती दिओ ये उत्थे दी भाषा जानते टोपोग्राफी जानते जियोग्राफी जानते अस दिखने कियां कोई पारा टप्पिए इधर आंदा साड़ी गल ही कोई नहीं सुनता इत्थे हत्या हो जांदियां उहदे बाद बड़े बड़े कदम लई जांदे महीने बाद सारे भुली जांदे ते मैं समझा ना कि अगर अस संजीदा अस वाकई उस इलाके की रेजोल्यूशन कोला अगे वधिए अपना समझने ते असें कुछ ऐसे कदम चुकने चाहिए जिहदे लोकें की भी विश्वास होया कि वाकई सरकार भी संजीदा है लोग भी संजीदा और दूसरी गल कदे भी ਇਹ ਜਿਹਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਾ ਦੂਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਰਮਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੇਕ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਰ ਲੈ ਲਾ ਅਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾर्टी ने इसे आख्या कि एक जिहादी मानसिकता की लगातार बढ़ावा देने की कोशिश की जा करती है कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां अगर इस गल करचे तो JKNC में छूती नहीं है कि लगातार ममता बनर्जी करने की है जो रिलेशन सारे की पता है बट अज की डेट जले ये सारिया चीज़ा जी सामने हुआ करती है JKNC अपने आप ही कितना स्टैंड क्लीयर करती है कि ये चीज़ा जी कितने सपोर्ट नहीं और ये आखना वैस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने या जो बोर्ड
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਧਰ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ अजय जी, पहले मैं सबको नमस्ते कहता हूं जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट आज आए हैं। ऐसा है कि जो रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर स्कूल वेस्ट बंगाल मालदा विच हैगा, पहले उत्थे ही जिहड़े मैट्रिक क्लास दे बच्चियां नूं एक मॉडल पेपर और एनुअल एग्जाम तो पहले एक मॉडल पेपर इशू किया गया सी ताकि वो स्टडी करन ते फिर अगे एनुअल एग्जाम देन ते इहदे विच जिन्हें पेपर सैटिंग कीती दी है जिहड़े इहदे आयोजक हैगे उन्हां दे उपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। वो कोई अनपढ़ लोग पेपर सैट नहीं करते, मते पढ़े लिखे दे लोग न वो अपने आप विच बड़े चलाक ते टाल मटोल करके मिस्टेक टाइपिंग एरर कंप्यूटर एरर करके इस तरह अपने आप नूं बचाने की कोशिश करनगे, लेकिन इहदे पिछे मानसिकता दूजी है। और मालदा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास सारियां की पता है कि उत्थे किस तरह कम्युनल वायलेंस भी पहले होए ने ते किस तरह उत्थे दी सरकार टीएमसी उहदी मदद करती है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह पक्ष है कि मुल्क पहले नेशन फर्स्ट ते फिर दूजे मसले हल करन दा जिहड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कदे भी इन चीजों पर अरविंदर जी माफ करिएगा पर कदे भी इन चीजों पर ऐसे बयान नहीं देखे कि इन चीजें कंडेम कर दे जरिए जेकेएनसी कदे भी नजर नहीं आई। ऑफिशियल बयान आना चाहिए कि भाई साहब एक गलत चीज जड़ी है वेस्ट बंगाल दी गवर्नमेंट ने की और उन्हें अकाउंटेबल होना चाहिए। नहीं, हाई कमांड कोलों तुसी पुछण दी पूरा इख्तियार रखदे हो, तुहाडे कोल पूरे पावर्स हैगे हैं कि जी हाई कमांड कोलों भी ऐसी गल पूछी जाए। लेकिन वेस्ट बंगाल और असम की हिस्टरी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि 1971 तो बाद उत्थे किस तरह बांग्लादेश तो लोग एक संयोजित तरीके नाल ले आए गए। जिस वक्त हुक्मरान कांग्रेस दे सी उस वक्त आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है फखरुद्दीन अली अहमद प्रेजिडेंट सी और उत्थे दे ਉਹ प्रेजिडेंट भी सी असम दे ते उन्होंने किस तरह एक बड़े सीक्रेट प्लान नाल दूजे मुल्क तो लोगों को लिया के बसाया और परमानेंट उन्होंने किया, उदा भी संज्ञान सारिਆਂ ਨੂੰ लेना चाहिए। फिर असम विच किन्ने हालात खराब हुए कि विदेशी लोग उत्थे आके बस गए। और मिंदर जी मैं तुहाडे कोलों इहदे पर और चर्चा करूंगा क्योंकि जरूरी ये भी है कि अपोजिशन पार्टियां दा भी इत्थे स्टैंड पता चले क्योंकि बीजेपी का तो अपना बयान आई है क्योंकि रूलिंग पार्टी है उन्हें टीएमसी के खिलाफ बयान जरूर दिता है कि यह जिहादी मानसिकता है, बट किस तरह अपोजिशन पार्टी से देखने उसके बारे में गल करके फिलहाल दे लई एक ब्रेक असे रुकने, ब्रेक तो बाद टकोदी गल दी चर्चा जारी रहो। जिहादी मानसिकता है या एक गलती इहदे पर कि अज दी चर्चा करा कर दिया। ब्रेक तो बाद एक बार परतिए टकोदी गल पर तुसीं सबने दा स्वागत है। आरस पठानी जी तुहाडे कोलों जानना चाहगे अज दी डेट विच असीं देखिआ कि कोई भी अगर इशू हुंदा है ते अपोजिशन पार्टियां जिहड़ियां खुली के सामने आंदियां चाहे वो सरकार के खिलाफ होए या फिर अस गल करचे किसी भी और मामले पर, बट अज दी डेट विच इन्ना वड्डा इशू जिहड़ा बने गेदा कि ਇਹ आजाद कश्मीर की गल जी बार बार की हो रही और जड़े ठेकेदार बंदे जम्मू कश्मीर के अज की डेट में कोई भी अपोजिशन पार्टी तो बयान नहीं है कि देखते हो कितना जरूरी है कि सारे मिली के इस मसले पर जड़े अपने बयान साझा करन, एक जड़ी कलैक्टिव एफर्ट मारन ताकि ये जड़े लोग इस मानसिकता दे आजाद कश्मीर या इस तरह की जड़ियां एंटी नेशनल गल्लां करदे न उनके खिलाफ जड़े सारे मिली के एक बारी जड़ा मोर्चा खोलन और ये चीजां जड़ियां पूरी खत्म हो। रजत जी तुसें बिल्कुल ठीक बुलाया, थोड़े ध्यान च रहे कि थोड़ा जिहा परिपेक्ष देना चाहूँ, थोड़े बड़े संक्षिप्त के शब्द हैं। तुसीं याद रहे कि जिस कश्मीर की ने गल की है ये वो कश्मीर है जिस कश्मीर की कानूनी जिसी कश्मीर की संवैधानिक और जिसी आखो एज पर माउंटबेटन प्लान ते इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक जिहड़ा भारत का अटूट अंग है इस तुस भारत के संविधान आई देखो या 94 का फुल जिसे को पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की देखो
तो ये जरा पेपर पाना जी कानूनी, संवैधानिक और भारत के जिसे आखो पार्लियामेंट्री जेडे रेजोल्यूशन के विरुद्ध है और एक जघन्य अपराध है। एक पानी जी तो लगता है कि ये सिर्फ एक मिस्टेक ही है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे लगता रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और सख्त को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि अस जिस डेमोक्रेसी चलने जिसे आखने डोगमा ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो आखना कि तृणमूल कांग्रेस की और खासकर ममता बनर्जी की सरकार की इस्तीफा देना चाह रहा है इस विषय के ऊपर। कोई छोटा विषय नहीं है, क्योंकि कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के कैसा है, इट इज दी ओनली अनफिनिश्ड एजेंडा। मैं बार बार अपने जिसे को लेख बिच सारे बिच भी गए 370 की हुई है, 35 ये भी हुई है। ओनली इनफिनिश्ड एजेंडा जो भारत सरकार को जम्मू कश्मीर की लई है। मैं बार बार आखन किया शुरू हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो कश्मीर हमारा है जो सारे का सारा है। आज जम्मू कश्मीर का एक जड़ा हिस्सा चाइना के इलीगल कंट्रोल दे विच है और जम्मू कश्मीर का एक ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਆਕੂਪਾਈਡ ਇਲੀਗਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚੁੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਚੁੰਨੀ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਖਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੀਓਜੇ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਏ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੋਜਿਤ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਔਰ ਪੀਓਜੇ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤੇ ਦਾ एक एस्पेक्ट है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਗਏ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ और प्रधानमंत्री भी बनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे तो रिफ्यूजीज की अजे तक जम्मू कश्मीर की सरकार के विच वोट पाने का हक नहीं, जम्मू कश्मीर नौकरी करने का हक नहीं, जम्मू कश्मीर में जमीन लेने का हक नहीं। अज 5 अगस्त 2019 के बाद ये तीनों इंपेडिमेंट खोली गए और मुझे लगता कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे दिन होंगे। लेकिन जो बेसिक विषय है ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स भारत का कानून संविधान से मनता बनता, लेकिन उस वक्त के जेडे नेता जेडे ऑन रिकॉर्ड शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी ने आख्या भाई नहीं सब कुछ देना, लेकिन कुछ नहीं होया। बख्शी गुलाम मोहम्मद कुछ नहीं होया उसे। तो वो एक विषय है। मेरा मानना है कि ओवरऑल अगर असी दिखचे, मैं तुसी गला दा कि ये ठीक है भारत एक नवीनतम एक डेमोक्रेसी है, नोवियो डेमोक्रेसी भी भारत की गलाने, लेकिन असं कम से कम साडा जेड़ा पहले आख्या मैं फिर दोहरा कि ऑल जिसे आखो पीपल वी शुड पुट अवर हेड्स टुगेदर, असं इकट्ठे बहिए एक इस तरीके का एक फॉर्मेट असं तैयार करना पड़ा कि देश की प्रभुसत्ता अखंडता पर बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज है जिसे गलाने कोई ढिली पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं चल सकते। और ऐसी इवेंट्स के ऊपर एग्जाम्पलरी एक विषय को अपने आप के पीछे एक ऐसा एक जो अपने आप के पीछे एक एग्जाम्पल हो ऐसा एक्शन असं लेना चाहिए उसे। और तमिल मनिल कांग्रेस अज लोगों के जनता के और कानून के कटकरे विच खड़ोती रही है और आई माई जान नहीं देंगे नहीं, और इनके ऊपर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी इनके ऊपर जिसे को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पठानी और आखा करते हैं। और रविंदर जी तुहाडा क्या मानना है कि जेडे लोग आखा करते हैं कि मिस्टेक है, बड़े मिस्टेक नहीं, क्योंकि 10वीं क्लास का एक पेपर है, वेस्ट बंगाल स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड जड़ा ये पूरा पेपर पा करता है। और अगर इस तरह की मिस्टेक अगर होंदियां नेगन तो किस तरह अस अपने अगे आने वाली पीढ़ियां की समझाई सके कि असं ये चीज़ें जी नहीं करनी। और आजाद कश्मीर अगर बार बार ये चीज़ा वर्ड ही सामने आता है तो साफ तौर पर दसदा है कि मानसिकता के लोग ये पेपर पा करते हैं। गल इस तरह की कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इन्हां लोगों का मानसिकता जड़े दे पिछे है उन्हां दी पड़चोल की जानी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है जी हाउ टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। अगर उन्होंने ऐसी कोताही की है तो उन्होंने प्रॉपर सज़ा देन वास्ते केंद्र सरकार को फुल पावर्स है। ते गल इस तरह की है कि ये बड़ी गलत मैसेज जा रही है आने वाली जनरेशनों में, जड़े बच्चे पढ़ा करते हैं इस वक्त धर्म हिस्टरी दी किताबां उहदां विच जो चीज़ क्वेश्चन आयर या इनफॉर्मेशन देनी चाहिए है साडे देश दे जड़े
ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਜੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਲਟੇ ਛੁਲਟੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਰ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੰਟਰੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਟਰੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਐਵਰੀ ਸੈਕਟ, ਐਵਰੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਐਵਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, 145 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ 1994 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਜੀ that is final, that POJK is integral part of India, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜੀ ਜੀ ठीक ठीक है। और मंदिर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पठानी साहब थोड़ा आखिरी दिमाग चागा के समझते हो कि उन्हें के जरूरी है कि इस तरह, क्योंकि असं देखा पहले राजस्थान में भी 2022 इस तरह का वाकया आया है जिदे जो एंटी नैशनल जिहड़ियां गल्लां कीती गेदियां अज एक बारी परती ये चीज़ां सामने आई। कितना जरूरी है कि सारे मिली के इस इहदे पर एक मोर्चा जिहड़ा छेड़न, और ना सिर्फ सोशल मीडिया तक गल महदूद रही जाए, टीवी डिबेटर तक रही जाए, पर जरूरी है कि वो मानसिकता जिहड़ी है पूरे देश खत्म होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का और विशेषकर जम्मू कश्मीर के विषय के उपर लगी, और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज की भी मेरा अनुरोध है, मैं सख्त सबने बिच नहीं आखन कि वो भी जरा लक्ष्मण रेखा के बिच रहो। राजनीति करनी, राजनीति बिच आरोप प्रत्यारोप मंग या एक नवा एक अरेंजमेंट पुट इन करना, और जम्मू कश्मीर बिच भी अगर भुलन ते पिछले जी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मित्री जो सुनना चाहें कि मुस्तफा कमाल के स्टेटमेंट पर अभी तक फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपनी पुष्टि की नहीं है। फारूक अब्दुल्ला साहब बल्कि आपको के चाइना जो चली पे 370 की गल कर लो, मेरे के मैं को पर्सनल में कोई जिसे को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता, लेकिन कम से कम एक गल ध्यान विच रहे कि देश का मान, देश का कानून तो देश का संविधान, देश की प्रभु सत्ता अखंड का सबने को ऊपर है, भावे को मंत्री है, मुख्यमंत्री है, भावे को प्रधानमंत्री है, लेकिन भाई किसी की पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस गल की कृपा करिए सारे भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, पहले तो लोगों में रहे, फिर लोगों में अगर प्रोडक्ट सेल गए नहीं कर रखते तो मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी सी रिजॉर्ट नहीं कर गए, लोगों में भी एक ऐसी मानसिक एक ऐसा जिसे आखो एक डोमिनेंट पब्लिक ओपिनियन बने पॉलिटिकल पार्टी के पर इकट्ठियां खड़ो। और मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खासकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की भी थोड़ा जरा सेंसिटाइज ऐसे लोगों नहीं करना पौना, ताकि इस विषय पर ऐसे बहुत धन्यवाद पठाने साहब, साडे कोल समय दी कमी है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद पठाने साहब, साडे कोल समय दी कमी है, तुहाडे अपने विचार साझा किते, और जरूरी है कि सारे मिली के देश विरोधी ताकतां दे खिलाफ बाहर दी ताकतां कोलों ते साडी सेना, साडे जिहड़ी सुरक्षा एजेंसियां वो लड़ाई करदियां, देश दी जिहड़ी इंटरनेशनल जिहड़ी विंग है वो पूरी तरह कन्नै लड़ा करदी, बट जरूरी है कि साडे देश दे अंदर जिहड़े ये जो लोग हैं उनके खिलाफ जिहड़ी है एक जंग सारे मिली के छेड़न। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट RS पठानी और रमिंदर सिंह जी और राजीव चुन्नी जी, तुसीं अपने विचार साझा किते। टकोदी गल दे अगले अंक तुसीं कि देखते रहो। फिलहाल के लिए दो इजाजत, धन्यवाद।